तो आज हम लोग बायोलॉजी में बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इनवेरिएशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अभी इसमें हम लोगों को देखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा से ब्रीफ ले लेते हैं ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं किस बारे में कहा जा रहा है। मेंडल ने स्टडी करा, मेनली डिस्क्राइब द दोज ट्रेड्स, उन ट्रेड्स के बारे में जिनकी अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। जैसे अल्टरनेट फॉर्म का मतलब यानी कि एक पर्पल होगा तो एक वाइट होगा। ठीक है, ये हमारे अल्टरनेट फॉर्म है। बट इसमें होता क्या है, देयर आर द मेनी ट्रेड्स विच डोंट डिस्टिंग इन देयर एक्यूरेंस एंड स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स का मतलब यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा से चेंज आता है। ठीक है, हल्का हल्का से चेंज आता है। एक एग्जाम्पल दिया था बहुत बढ़िया सा, आप याद रखिएगा। जैसे मान लिए कि ह्यूमन कलर है। अब ह्यूमन कलर आपने देखा होगा बेटा, ह्यूमन कलर आपने देखा होगा कि कोई गोरा है तो कोई हल्का गोरा है, कोई सांवला है तो कोई हल्का सांवला है, कोई ब्लैक है तो एक लाइट ब्लैक है, होता है। इस तरह से इन्होंने ये फंडामेंटल दिया था। अब आई थिंक सो समझ में आ गया होगा कि क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट हैव जस्ट टॉल एंड शॉर्ट पीपल। सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं है कि सिर्फ टॉल हो गया या शॉर्ट हो गया। ठीक है, बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। ठीक है, होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, एक तो ये तो हो गया। कभी कभी ये होता है कि बेटा दिस ट्रेड जनरली कंट्रोल बाय थ्री मोर जीन्स। इसमें क्या होता है, 3 से ज़्यादा जीन्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं। इसी को हम पॉलीजेनिक ट्रेड्स भी कहेंगे। ठीक है, यानी कि बिसाइड्स इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर इन एग्जाम्पल, पॉलीजेनिक ट्रेट इज ए फिनोटाइप रिफ्लेक्ट। ठीक है, पॉलीजेनिक जो होता है फिनोटाइप रिफ्लेक्शन होता है दैट कंट्रीब्यूट ईच एलाइल्स। अब इसमें होता क्या है, देखिए 3 जीन्स होते हैं। ठीक है, स्किन के। ठीक है, 3 डोमिनेंट होते हैं और 3 जो होते हैं रिसेसिव होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट वाले अगर हम कहेंगे, डोमिनेंट वाले जो होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करेंगे, डार्क स्किन को। भाई जो बहुत ज़्यादा काले हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम काले हैं और थोड़ा से कम काले हैं तो डार्क स्किन को हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है ABC, स्मॉल ABC क्या होता है, वाइट कलर को एक्सप्रेस करते हैं, लाइट स्किन कलर को। ठीक है, तो हर तरह का इंसान नहीं होता है, अलग अलग स्किन कलर्स भी होते हैं। ठीक है, ये क्या किस में एक्सप्लेन करा जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ये बात आपको याद रखिएगा। स्किन कलर दैट रिसेसिव एलील AB, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c हैव ए लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, ये क्या है, जीनोटाइप डार्केस्ट स्किन कलर है। सबसे ब्लैक वाला जो होगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पेलियोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा से देख लेते हैं। ए जीन ऑन द सिंगल फिनोटाइप और ट्रेड्स देयर इज ए हावेयर सिंगल जीन कैन बी, एक जीन जो होता है मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है, इसको हम पेलियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मोस्ट केसेस दैट अफेक्ट द जीन एंड मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फेनोटाइप्स। अलग अलग जो होते हैं उनके फिनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, फिनोटाइप्स अलग अलग होते हैं, जीन्स एक ही है, फिनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, जैसे द डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, फॉर एग्जांपल डिजीज फेनिल कीटोनूरिया एक डिजीज़ है जो एकर होती है ह्यूमंस में। दिस डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन होता है किसका, जीन्स का, दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एनिलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यानी कि इसके लिए होता है, जो एंजाइम्स आता है इसकी वजह से ये वहाँ पर जो है क्या करने लगती है, म्यूटेशन करने लगती है, यानी कि ये बनने लगता है। समझ रहे हैं, इस तरह से होता है।
अब इसमें होता क्या, अगर ये बनने लगेगा, क्या होने लगेगा, मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगी, ठीक है, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन पिगमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये चीज़ होता है, यानी कि एक जीन्स जो था कई डिफरेंट फिनोटाइप कैरेक्टर शो करने लगा। वहाँ पर आपने कुछ खाया पिया, ठीक है, कुछ इनटेक करा, और जिसकी वजह से ये चीज़ बन गई फिनाइल एलिनाइन हाइड्रोक्सिलेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अब सेक्स डिटर्मिनेशन में 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, इसको थोड़ा सा बता दें क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पजल बिफोर द जेनेटिस्ट, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन करना बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ट्रेस बैक टू द एक्सपेरिमेंटल कैरिड ऑन इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट पे भी जब हुआ तो इन लोगों को थोड़ा से वो मिला, कामयाबी मिली, ठीक है। अब इन फैक्ट साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड द नंबर ऑफ इंसेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, बहुत से इंसेक्ट पे इन्होंने वो करा, बी के ऊपर करा था, वैस्प है, बी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हैनकिंग कुड बी ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाया गया था, कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाया गया था, यानी कि स्पर्म को वो कराते थे, क्या बोलते, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व बाई हिम 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया, राइट। अनदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, कुछ जो है 50% इसको रिसीव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हैनकिंग ने दो चीज़ों को ले लिया, एक्स बॉडी, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एक्स बॉडी ऑफ हैनकिंग वाज द फैक्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसका नाम हमने दे दिया एक्स क्रोमोसोम दे दिया। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, किसका, एक्सओ टाइप का होता है, एक्सओ है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऑल एक बियर एडिशनल क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो एक्स होते हैं बियर करते हैं एडिशनल क्रोमोसोम्स। इसके अलावा अदर क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को बियर करते हैं, ठीक है, वो होते हैं, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग, अगर एक फर्टिलाइज हो गया है तो एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल हो जाएगा। दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म विद डोंट, ठीक है, वो दूसरा मेल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना, एक मेल बन जाएगा तो दूसरा फीमेल बन जाएगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इसका, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है, एक्स एक्स के साथ हो जाएगा तो मेल हो जाएगा, एक्स वाई के साथ हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा। इस तरह से एक प्रोसेस इन लोगों ने बना के समझाया है, ठीक है, पनेट स्क्वायर के थ्रू। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है डिटरमाइन करता है, यानी कि किसी में एक्स क्रोमोसोम्स जिसका भी है, जैसे मेल का है तो वो मेल डिटरमाइन करेगा, और फीमेल का है तो फीमेल डिटरमाइन करेगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ग्रास ऊपर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल इन विच मेल हैविंग ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। फीमेल में पेयर होता है, एक्स क्रोमोसोम मेल में एक ही होता है, यहाँ पर क्या होता है, फीमेल में दो होते हैं। अब एक्स वाई टाइप द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द मेल एंड फीमेल हैव ए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स amongst X chromosome is the present and counter the distinct smaller and called Y chromosome। फीमेल जो है, फीमेल का जो एक पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम्स, बोथ मेल एंड फीमेल बेयर द सेम नंबर। जब सेम नंबर होगा तो ऑटोसोम्स हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेल हैव ए ऑटोसोम्स हैव ए प्लस एक्स वाई, मेल में अगर ऑटोसोम्स है तो एक्स वाई हो जाएगा, फीमेल में ऑटोसोम्स है तो एक्स एक्स हो जाएगा। इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिलिया द मेल हैव ओनली वन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वेयर है, जबकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होता है,
बेसाइड्स ऑटोसोम्स, ठीक है, ये याद रखना है। XX क्रोमोसोम्स होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है? हेट्रोगेमेटिस का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिजाइन टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल, ठीक है। मेल डिसाइड करेगा कि लड़की होगी या लड़का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व इन दिस केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए, सेम होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होने चाहिए। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? फीमेल है। अब फीमेल हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है? वो फीमेल डिसाइड करेगी कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। टू हैव ए डिस्टिंक्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल बर्ड हैज़ ए डिज़ाइन टू बी Z एंड W क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? Z और W क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इन दोज ऑर्गेनिज्म फीमेल हैव ए 1 Z और 1 क्रोमोसोम्स, ठीक है, वेयर एज मेल हैव ए पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स। मेल में कितने होंगे? Z क्रोमोसोम्स का पेयर होगा। तो यही आज हमने बताया है, एक्सप्लेन करा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा आप रीड करिए और इसको समझिए, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होगा तो हम फिर से इसको रीस्टार्ट करके अच्छे से और बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।